Hello world, my name is Wasim. I am a full stack web developer. Welcome back to the Logic Building series with C language. आज की इस वीडियो में हमारे सामने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है डायरेक्ट उसी पे जंप करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, सी प्रोग्राम, राइट अ सी प्रोग्राम टू रीड द एज एंड जेंडर ऑफ अ कैंडिडेट एंड डिटरमाइन वेदर इट इज़ एलिजिबल फॉर मैरिज और नॉट। शादी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही हमें ज्ञात करना है, हमें देखना है, राइट। अब हमारे सामने यहाँ पे दो ही कंडीशंस हैं। अगर मेल है तो मेल के लिए हमें पता है इंडिया में 21 साल की उम्र होना ज़रूरी है, और अगर फीमेल है तो यहाँ पर मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल, राइट। तो हम इसको अब प्रोग्रामेटिकली करते हैं कि किस तरीके से करना है हमें, ठीक है। तो दो चीज़ों की हमें ज़रूरत है। एक तो हमें पता करना है कि जो भी हमारे सामने कैंडिडेट आ रहा है उसका जेंडर क्या है, और दूसरा उसकी एज क्या है, उम्र क्या है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम होने वाला है, बहुत सिंपल सा, इसमें लॉजिक लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हमें दो वेरिएबल्स लेने हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट एज के लिए, और दूसरा मैं वेरिएबल ले लेता हूँ कैरेक्टर फॉर जेंडर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जी फॉर जेंडर लिया, मैं इसको पूरा ही ले लेता हूँ, ठीक है, पूरी स्पेलिंग मैंने ले ली। अब हम सबसे पहले तो इनपुट करवा लेंगे प्रिंट एफ एंटर जेंडर। सबसे पहले हम जेंडर इनपुट करवाएंगे, और स्कैन एफ %d एज, ठीक है। और अगेन मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके हम क्या ले लेते हैं, अब हमें पूछना है एज, जेंडर के बाद में एज, ठीक है। और यहाँ पे अब %d की बजाय क्या आ जाएगा, %c, बिकॉज हम कैरेक्टर में हैं, एंड जेंडर, ठीक है। तो इससे तो आप क्या समझे, हमारे पास आ गई वैल्यूज़। अब हमें यहाँ पे लगानी है कंडीशंस, हमारे जो लॉजिक लगाने वो सब हम देखते हैं, ठीक है। अब लॉजिक किस तरीके से होंगे, सबसे पहली कंडीशन तो आएगी, हमें जेंडर चेक करना पड़ेगा कि जेंडर क्या है। अगर जेंडर मेल है तो क्या आएगा, 21 से चेक करेंगे, और अगर जेंडर फीमेल है तो हम किससे चेक करेंगे, 18 से चेक करेंगे, ठीक है। इसके अंदर मैं ब्रैकेट में यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ m/f, ताकि हम या तो m इनपुट करवाएंगे या फिर f, ओके, जस्ट फॉर द यूज़र एक्सपीरियंस। अब हम अगेन हमारे सामने कंडीशन है, तो कंडीशन के लिए मैं क्या लूँगा, इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट में मैं लिखता हूँ इफ़ जेंडर इज़ इक्वल टू m, ओके, ठीक है। m के साथ हमने कंपेयर कर लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इस इफ़ के अंदर आके एक और इफ़ लिखूँ, और अब मैं लिखूँ यहाँ पे एज इक्वल टू 21, तो ये मेरे ख्याल से लाइन ऑफ कोड बढ़ा देगा, राइट। अगर मुझे ऊपर ही मैं इसी इफ़ के अंदर अगर चेक करना चाहूँ कि अगर जेंडर m है, तो मैं साथ में इसी के आगे एक और रिलेशन लगा देता हूँ, एज भी यहीं पे चेक कर लेता हूँ, एज इक्वल टू होनी चाहिए 21 और ग्रेटर देन 21 से ज़्यादा या फिर 21, राइट। और इन दोनों के बीच में मैं क्या लगा देता हूँ, एक रिलेशनल एंड ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर हो गया। तो हमने क्या किया, दो रिलेशन बिल्ड किया कि जेंडर होना चाहिए मेल और एज होनी चाहिए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 21। तो हम मान के चलेंगे कि ये जो ब्लॉक है वो मेल के लिए, ठीक है। और अगर चाहें तो हम एक और कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं स्मॉल m के लिए भी, कल को यूज़र इनपुट कर ही दे, है ना। और इस पूरे के पूरे रिलेशन को हम एक अलग से ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जेंडर जो है वो कैरेक्टर डेटा टाइप का है। तो ये पूरा का पूरा एक रिलेशन जो है और ऑपरेटर के थ्रू हमने कनेक्ट कर लिया, और उसको हमने जेंडर को कैपिटल M और स्मॉल m दोनों से कंपेयर कर लिया, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इसका मतलब ये कि जो भी यूज़र है वो एक मेल है, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल गुड यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज, गो गेट अ वाइफ, आई थिंक, ओके, ठीक है। तो बस सिंपल सा मैसेज हो गया, दैट्स इट। अब अगर इन केस ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो अब हमारे सामने दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन हमें ये भी तो चेक करना है, फीमेल वाली, ठीक है। तो सेम कंडीशन को मैं ही क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और एक एल्स इफ के साथ बस इतना ही करेंगे। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, जेंडर को मैं चेक कर लूँगा F से, कैपिटल F से और स्मॉल f से, और इस टाइम में हम चेक क्या कर लेंगे, एज को ग्रेटर देन और इक्वल टू है 18 के। तो गुड यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज, गो गेट अ वाइफ नहीं, गो गेट अ हस्बैंड, बिकॉज अब ये जो स्टेटमेंट है वो फीमेल के लिए एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और अगर यूज़र ने एज या फिर जेंडर कुछ भी गलत डाल दिया, तो उस केस में हम डायरेक्ट एक एल्स प्रिंट कर देते हैं। एल्स के अंदर हम क्या लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल उप्स
इनवैलिड इन्फॉर्मेशन, दैट्स इट। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। 3 ही कंडीशन यहाँ पे कि या तो जेंडर एम होगा मेल के लिए या फीमेल होगा और कोई और जेंडर आ जाता है, कोई और वैल्यू आ जाती है, तो हम डायरेक्ट इसके अंदर चले जाएंगे एल्स के अंदर, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा और मैनेज करना चाहो तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे हम ऊपर ही ऊपर एक कंडीशन लगा दें जेंडर के लिए, और जेंडर को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इस वाले रिलेशन को, ठीक है। एक तो ये हो गया और साथ में एक ये जो फीमेल वाला है इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पे भी हम एक और ऑपरेटर लगा देते हैं और ये रिलेशन क्लोज हो गया, दैट्स इट। और इसके बाद यहाँ पे आएगा करली ब्रैकेट और ये पूरे के पूरे रिलेशन के बाद में आ जाएगा यहाँ पे करली ब्रैकेट, दैट्स इट, ठीक है। तो इससे हमारा काम हो जाएगा। और अगर चाहें तो यहाँ पे चाहें तो एक कुछ और मैसेज दे सकते हैं, उप्स इनवैलिड इन्फॉर्मेशन और प्लीज़ एंटर वैलिड इन्फॉर्मेशन, जो भी मैसेज आप देना चाहें, ठीक है। तो इस तरीके से भी एक काम हो सकता है। मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ पहले जेंडर को ही चेक किया कि जेंडर जो है एम या एफ आएगा तो ही आगे का कोड चेक होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब इसको हम सिंपली करते हैं रन करने के लिए हमें सबसे पहले तो आना पड़ेगा फोल्डर के अंदर मल्टी कंडीशंस। अब हम इसको रन करते हैं gcc marriage.c, ठीक है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं a.out के साथ, ग्रेट। एंटर जेंडर में मैंने इस स्मॉल एम डाला। एंटर एज, गुड, यू आर एलिजिबल फॉर अ वाइफ। अब हमारे सामने मैसेज के आगे डायरेक्ट मैसेज आ गया, गुड यू आर एलिजिबल फॉर वाइफ, बट हमसे एज तो इनपुट करवाया ही नहीं। एज इनपुट नहीं करवाया तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके एक स्पेस देना पड़ेगा %c के आगे, ठीक है। ओके सॉरी, हमने रॉन्ग मैसेजेस दे दिए। हमें क्या करना है, यहाँ पे तो पूछना था एज, राइट, एंटर एज, और यहाँ पे पूछना था एंटर जेंडर, ओके, m/f। ओके, टाइपिंग के दौरान भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, राइट। तो अब हमने जेंडर, अब हम इसको अगेन रन करते हैं। सबसे पहले करेंगे एग्जीक्यूट, फिर a.out, एंटर एज फॉर एग्जांपल 21, मेल और फीमेल, मेल, गुड यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज, गो गेट अ वाइफ। तो उसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया कि आप मेल है, राइट। और अगर आप चाहें यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से तो ये मैसेज आना चाहिए था पहले, राइट, जो जेंडर वाला है। तो कोई बात नहीं, मैसेज हम ऊपर रख देते हैं। अगेन हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और a.out, एंटर जेंडर, मेल और फीमेल, एज आपने रखी 15, उप्स इनवैलिड इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या इनवैलिड नहीं है, इनवैलिड नहीं है। देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट ही है, बट यहाँ पे मैसेज क्या आना चाहिए था, मैसेज आना चाहिए था यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन इफ और एल्स के अंदर आके कुछ और कंडीशंस ट्राई करेंगे, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक एल्स वाला पार्ट लिखते हैं। सबसे पहले तो सिंपल और सिंपल सा मैसेज चेंज कर देंगे इसको, नो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज, दैट्स इट। तो ये तो हो गया किसके लिए, मेल के लिए। मैं ये फीमेल वाली जो कंडीशन थी उसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से रिमूव, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इफ़ को तो कर देंगे यहाँ पे क्लोज, और यहाँ पे एक और एल्स इफ लगाएंगे, एल्स इफ। और ये जो मैंने फीमेल वाली कंडीशन लिखी है, सिर्फ और सिर्फ इतनी कंडीशन मैं इस एल्स इफ के अंदर रख दूंगा। और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया और कर्ली ब्रेसेस बाद में तो क्लोज हो ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा सेम मैसेज, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज, दैट्स इट, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज, ठीक है। तो अगेन इसको एग्जीक्यूट करें। सबसे पहले जेंडर के अंदर चेक करेगा मेल है या फीमेल। अगर मेल होगा, अगर वैल्यू m आ रही है तो यहाँ पे अब हमें ये चेक करने की ज़रूरत है नहीं। देखा जाए तो हम इसको कर देते हैं डिलीट, ठीक है। एज को हमने आके चेक किया, एज भी अगर ग्रेटर देन 21 हो रही है तो सिंपली एलिजिबिलिटी वाला मैसेज आ जाएगा, और अदरवाइज नॉट एलिजिबिलिटी वाला। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम चेक करेंगे जेंडर को फीमेल से। तो अगेन यहाँ पे हमें इस टाइम ये भी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट एज चेक करेंगे। अगर एज एग्जीक्यूट हो जाएगी, 18 से ज़्यादा होती है, दैट इज़ गुड, तो हमारा काम बन जाएगा, ये वाला मैसेज आ जाएगा। अदरवाइज नॉट एलिजिबिलिटी वाला मैसेज आ जाएगा, राइट। ये भी कर्ली ब्रेसेस हटा सकते हैं हम, क्योंकि एक लाइन का स्टेटमेंट है, राइट। और लास्ट में अगर m और f दोनों ही नहीं हुआ, मतलब मेल और फीमेल नहीं, दोनों ही नहीं हुए, तो प्लीज़ एंटर वैलिड इन्फॉर्मेशन वाला मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम अगेन करते हैं रन।
ओके, देन ए डॉट आउट, एंटर जेंडर मैंने रखा एफ, एंटर एज मैंने रखा 15, नो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है, साइड बार को भी छोटी कर देते हैं। ओके, अब अगेन इसको रन करते हैं हम। इस बार मैंने एम रखा फॉर मेल, इस बार मैंने एज रखी 16, सॉरी नो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज, राइट। अगेन इसको रन करते हैं, ए डॉट आउट, इस बार मैंने फॉर एग्जाम्पल टी रख दिया, एंटर एज का तो पूछेगा ही, 10 रखो चाहे कुछ भी रखो, उप्स, एंटर वैलिड इन्फॉर्मेशन, बिकॉज सबसे पहले हमने टी को ही रीड किया था, राइट, जेंडर को ही रीड किया। आप चाहें तो यहाँ पे फर्दर कंडीशंस और लगा सकते हैं ताकि यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो बढ़िया हो सके, राइट। बेसिकली हमने यहाँ पे लिख दिया गो गेट अ वाइफ, तो इससे आइडिया लग रहा है कि ये जो मैसेज है वो मेल के लिए, और यहाँ पे हमने मैसेज लिख दिया हस्बैंड के लिए, तो इससे एक आइडिया लग रहा है कि वो जो मैसेज है वो एक फीमेल के लिए, राइट। और लास्ट में हम इनवैलिड इन्फॉर्मेशन दे ही रहे हैं। तो इतना सा छोटा सा लॉजिक था। इसी प्रोग्राम को आप स्विच केस से या फिर और नेस्टेड इफ एल्स से भी ट्राई कर सकते हो। नेस्टेड से तो सॉरी मैंने किया ही है, इसको आप चाहें तो लैडर इफ एल्स से भी कर सकते हैं। बेसिकली अगर गौर से देखा जाए तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में नेस्टेड इफ एल्स भी लग गया और लैडर इफ एल्स भी लग गया ऑटोमेटिक, राइट। बिकॉज देखो यहाँ पे इफ आ रहा है, यहाँ पे एल्स इफ आ रहा है, तो ये लैडर इफ एल्स हो गया, और एक इफ के अंदर इफ एल्स आ रहे हैं तो ये नेस्टेड इफ एल्स भी हो गया, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ कह सकते हैं कॉन्सेप्ट आगे एक ही प्रोग्राम के अंदर, राइट, अलग अलग वेरिएंट के थ्रू भी हम कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, प्लेलिस्ट को अगर बुक मार्क नहीं किया तो मेक श्योर वो भी कर लेना, बिकॉज प्लेलिस्ट जो ये सीरीज जो है वो काफ़ी लंबी चलने वाली है। प्रोग्राम्स का जो लेवल है अब धीरे धीरे और अप करेंगे, ठीक है। जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो फिर सी यू देन, बाय बाय।